यहोवा का नाम लेकर दुआ करना शुरू किया है। तो ये वो खुदा का था, और वो आदम का था, और वो सैद का था, और वो अनूस का था, और वो किनान का था, और वो महललेल का था, और वो यारद का था, और रास्तबाज नस्ल की 7वीं नस्ल यानी वो हनूक का था। और देखिए तीसरी नस्ल में कौन है? अनूस है। और लोगों ने यहोवा का नाम लेकर दुआ करना शुरू किया है। और 7वीं नस्ल में, रास्तबाज नस्ल में, यानी कामलियत के अदद में जब 7वीं नस्ल पहुंची है, किस तक? हनूक तक, यानी यारद का बेटा हनूक है। तो हनूक तक जब पहुंची है तो हनूक रास्तबाजी के उस उरूज तक पहुंचा है कि वो जिंदा जमीन से उठा लिया जाता है। तो इस तरह से वो उसको वहां से लेकर बयान करना शुरू करता है कि वो कहता है कि वो फिर किसका है? 7वीं पुश्त में हनूक का है। और वो बयान करता है कि वो मतुस्सिला का है, यानी रास्तबाज नस्ल आगे चल रही है। और वो बयान करता है कि वो मतुस्सिला से आगे चलकर वो लम्क का है, और फिर 10वीं पुश्त में वो नू का है। यानी जब वो नू का है तो फिर उसके वसीले से इंसानियत बचाई जा रही है। कामलियत से मामूर यीशु नजर आ रहे हैं, आदम से चलता चलता कहां तक? यीशु मसीह। और वो 10वीं नस्ल में नू का है, और फिर आगे चलकर वो नू से वो किसका है? वो सिम का है, जहां से सामी जुबानें हमें मिलती हैं। लोगों ने सामी जुबानों को बोलना शुरू किया। सामी जुबानें बाइबल मुकद्दस में इनका जिक्र है, सिम से सामी जुबानें। और फिर वो अरफक्सद का है अगली पुश्त में। और फिर वो अरफक्सद से आगे चलकर किसका है? फिर वो किनान का है, क्योंकि नस्लों के नाम जो है वो रिपीट होते हुए नजर आते हैं। क्योंकि हर तीसरी या चौथी या फिर 6ठी पुश्त में जाकर वो दाता और परदाता का नाम रिपीट करते थे। तो हमें यानी 4थी नस्ल में किनान नजर आता है। और फिर दोबारा हमें आगे चलकर हम जब देखते हैं तो हमें वो यानी 10वीं पुश्त से आगे चलकर हमें सिम नजर आता है, फिर अरफक्सद नजर आता है, और फिर अरफक्सद का जो है आगे चलकर हमें दोबारा किनान नजर आता है। और किनान से फिर हमें रास्तबाज नस्ल आगे बढ़ती हुई नजर आती है, हमें सिला नजर आता है। और सिला से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इब्र नजर आता है, जो इब्र जिससे इब्रानी जुबान आगे चलती हुई हमें नजर आती है। ये इब्र के नामों से जुबानें आगे चली हैं। सिम से सामी जुबानें, इब्र से इब्रानी जुबानें, और वो इब्र का, और वो फल्ज का, और वो राउ का था, और वो सरूज का, और वो नहूर का, और वो तारा का, और वो उस तारा का जिसका बेटा अब्राहम है। वो उस तारा का जिसका बेटा अब्राहम है। और फिर वो किसका? इजहाक का। और फिर किसका? याकूब का। और फिर किसका? यहूदा का है, यानी और फिर वो फारस का है, और फिर वो हसरून का है, और फिर किसका है? फिर वो अरनी का है, फिर वो अमीनदाब का है, फिर किसका है? फिर वो नहसून का है, और फिर वो सलमून का है, और वो बूअज का है, और वो वेद का है, और वो जस्सी का है, और फिर वो दाऊद का है, फिर वो नातन का है। इस तरह से हम आगे चलते जाते हैं और वो कहां तक पहुंचता? वो 77 पुश्तों तक पहुंचता। मैंने इसको आगे और नहीं लेके जा रहा, क्योंकि जब हम अब्राहम, इसहाक, याकूब तक पहुंचते हैं तो उसके आगे थोड़ा सा आगे चलकर जब हम फारस और हसरून और वहां तक जा रहे हैं तो हमें वहां तक एक नजर आता है, लेकिन उससे पीछे जाकर थोड़ी सी हमें डिफरेंट नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक लड़ी जो है वो मरियम तक जा रही है और दूसरी जो है वो यूसुफ तक जा रही है। तो लिहाजा नसबनामे के लिहाज से ये शख्स किसी भी इंजील के लिखारी से या किसी भी दूसरे लिखारी से ज्यादा काम करता हुआ नजर आता है, कि वो 77 पुश्तों को बयान करता है कि यीशु मसीह 11 × 7 यानी वो 77 पुश्तों से पाक है।